हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद संदीप। आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो निम्नलिखित एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? सीलिंग 7.5, 10, 8, 7, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10। तो जब हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं और उसमें सीलिंग के फार्मूले 7 और 5 का वैल्यू डालते हैं तो उसमें हम लोग का जो 5 का निकटवर्ती होता है वो होता है 10। तो इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शन इन MS वर्ड शो द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट एज बुलेट पॉइंट्स? प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन। ठीक है, तो जब हम लोग MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें जो हम लोग का कंटेंट शो होता है, जैसे प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, ड्राफ्ट होता है, आउटलाइन होता है। ठीक है, तो इसमें जो बुलेट शो होते हैं वो किस में शो होता है? तो ये आउटलाइन में शो होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आउटलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल M, कंट्रोल W, कंट्रोल S, कंट्रोल N। ठीक है, तो जब हम लोग MS वर्ड को ओपन करते हैं या कोई ओपन डॉक्यूमेंट को हम लोग को क्लोज करना है, ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल W फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कंट्रोल M का हम लोग इंडेंट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल S का प्रयोग हम लोग सेव करने के लिए करते हैं और कंट्रोल N का प्रयोग हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो इक्वल 286 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, तो जैसे हम लोग इस सबको मतलब मैनुअली भी हल करेंगे तो मैनुअली करने पे हम लोग का 4.448 कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो क्या है 4.4 जो है वो 0.5 से नीचे है, इसलिए उसको हम लोग वैल्यू को 4 लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट को संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है? टू, सब्जेक्ट, कंटेंट, फ्रॉम। ठीक है, तो जब हम लोग किसी को ईमेल भेजते हैं, ठीक है, तो ईमेल में क्या है, हम लोग टू सबसे पहले जिसको भेजना रहता है हम लोग टू में लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग किस पर्पज से भेज रहे हैं वो रहता है, कंटेंट जो हम लोग का मैटर रहता है वो रहता है, और फ्रॉम में हम लोग जो हमारा नाम रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम लोग किसी को मेल भेजेंगे तो हम लोग अगर सब्जेक्ट को अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा मेल सेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनिवार्य नहीं रहता है कि आप सब्जेक्ट लिखें या ना लिखें, बट आपका जो अनिवार्य फील्ड रहता है वो रहता है टू एंड टू, बस अनिवार्य रहता है आपको, मतलब जिसको आप भेजना चाहते हैं उनका नाम, पता, मतलब ईमेल एड्रेस अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन में बी, सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब आप किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की अंतिम सेल में कर्सर को रखते हैं और टैब कुंजी की दबाते हैं तो क्या होता है? टेबल के अंत में एक नई पंक्ति रो जोड़ दी जाती है, टेबल की अंतिम पंक्ति रो हटा दी जाती है, टेबल की शुरुआत में एक नई पंक्ति रो जोड़ दी जाती है, पहली और आखिरी पंक्ति को आपस में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टेबल के अंत में एक नई पंक्ति जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो जब हम लोग टेबल के सबसे लास्ट बॉर्डर में, ठीक है, जब आते हैं कर्सर को रखते हैं और टैब के बटन दबाते हैं तो हमारे में एक रो इंसर्ट हो जाती है, और जब हम लोग जब टेबल के सबसे लास्ट वाले सेल में आते हैं और वहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो भी हमारा एक नई पंक्ति जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है? पूर्ण, सापेक्ष, सक्रिय, मिश्रित। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष, जिसको रिलेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सेल रेफरेंस में क्या है, जब हम एक फार्मूला को दूसरे फार्मूला से जोड़ते हैं तो उसमें हम लोग सेल रेफरेंस डालते हैं। ठीक है, तो उसको रिलेटिव एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? होम, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, ऑफिस बटन, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, ऑफिस बटन, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, होम, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑफिस बटन। जो वर्ड का वाईफाई हम लोग खेलेंगे तो सबसे लास्ट में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एक बटन आता है, उसको ऑफिस बटन कहते हैं, उसमें प्रिंट का ऑप्शन आता है, उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन में प्रिंट प्रीव्यू आता है। ठीक है, और जैसे इसको शॉर्टकट की यूज में हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल F2, जब हम लोग कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं
तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिखने लगता है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इसमें प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3:G9 सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो जब आप एक्सेल ओपन करेंगे और एक्सेल में आप स्टार्टिंग सेल रखेंगे B3, ठीक है, और B3 से आप सेलेक्ट करते हुए G9 तक जाएंगे तो आपका सेल में क्या आएगा, पहले सेल में क्या दिखाएगा, ठीक है। तो G3, B3, A1, G1, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में B1, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग सेल जहां से स्टार्ट होगा उस सेल के एड्रेस पे ये प्रेफरेंस लेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। फ्लोर 3:3 प्लस सीलिंग 4:4, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 7। मैं जो फार्मूला आपको एक्सेल में बता रहा हूँ कि इस फार्मूला का परिणाम क्या हुआ, इसको आप मैनुअली करके देखिएगा एक्सेल में। एक्सेल को क्या है, ओपन कर लीजिएगा, इस फार्मूला को फिट करने के बाद आप देखिएगा कि वैल्यू इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने इसको ट्राई किया है एक्सेल पे, तो मुझे फार्मूला में ये क्या है आ गया है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा कि कैसे है, क्योंकि मैं बता दूँ कि वर्बली, क्योंकि हम लोग जब आगामी पेपर देंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर के पेपर में ये सब चीज़ को पूछा जाता है कि इस फार्मूला को अप्लाई करने पे हम लोग को क्या परिणाम मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या है, मैनुअली भी फार्मूला फंक्शन के बारे में सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता, ठीक है। इटैलिक, बोल्ड, स्ट्राइक थ्रू, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइलाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, ठीक है। तो जब हम लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में देखेंगे तो हम लोग के पास इटैलिक, बोल्ड और स्ट्राइक थ्रू ये तीनों रहता है, ठीक है। बट हमारे पास जो इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट है ये नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक फंक्शन इज यूज्ड इन MS एक्सेल 2010 फॉर राउंडिंग द नंबर डाउन इफ फ्लोर, सीलिंग, काउंट, ठीक है। तो राउंडिंग में नंबर को करने के लिए हम लोग फ्लोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे 3 का राउंडिंग 5 हो गया, 2 + 4 मतलब 3 करके 5 कर दिया, ठीक है। तो राउंडिंग में जो नंबर लिखने का काम करते हैं एक्सेल में हम लोग, तो फ्लोर फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोजिला फाउंडेशन द्वारा वर्ष ब्लैंक में विकसित एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 2002, 2000, 2003, 2001, ठीक है। तो जो मोजिला होता है ये जो ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, लाइक हम लोग बोल सकते हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, आपका ये ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आप लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, मोजिला फाउंडेशन द्वारा इसे विकसित कब किया गया था। तो 2002 में, 2000 में, 2003 में, 2001 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2002 में, ठीक है। तो जो मोजिला फाउंडेशन है उन्होंने वर्ष 2002 में मोजिला ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था, ठीक है, और इसको विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचालित करने और पुनर्निर्माण, जिसको आर्बिट्रेरी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। HTML, HTML, XML, EML, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, XML, ठीक है। तो जो मार्कअप लैंग्वेज और जो अनियंत्रित डाटा रहता है उसको स्टोर करने के लिए या फिर उसको पुनर्निर्माण करने के लिए हम लोग XML फाइल फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग उसी रूप से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक एक ब्लैंक है, ठीक है। क्या है फेसबुक? सर्च इंजन है, ब्राउज़र है, सोशल नेटवर्क साइट, इंटरनेट सेवा प्रदाता है, ठीक है। तो जो फेसबुक है, फेसबुक एक क्या है, सोशल नेटवर्क साइट है, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग का जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वो भी एक सोशल नेटवर्क साइट है, ठीक। तो जो फेसबुक है उसको मार्क जकरबर्ग ने बनाया था, कब बनाया था? 2004 में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। Alt A, Control R, Control A, Shift R, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Control A, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सेल वर्कबुक खोलेंगे और Control A प्रेस करेंगे तो हमारा जो इंटायर सीट है, मतलब पूरा जो सीट है वो हम लोग का सेलेक्ट हो जाता है, ठीक। और कंट्रोल R से क्या होता है, तो कंट्रोल R से क्या होता है, उसको आप उसमें क्या है, जब हम राइट सेल के बगल में जब कंट्रोल R की प्रेस करते हैं तो राइट सेल हम लोग लेफ्ट साइड का जो सेल का जो वैल्यू है वो राइट साइड में पेस्ट हो जाता है, ठीक। एक हिसाब से डुप्लीकेट हो जाता है, उसको ये कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए।
MS Excel 2010 में हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते। MS Excel 2010 में हम F12 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। MS Excel 2010 में हम इंसर्ट टैब में एक टैब इंसर्ट कर सकते हैं। MS Excel 2010 में नई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल एन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब MS Excel में हम लोग प्रत्येक सेल में क्या कमेंट नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि जैसे एक एक सेल में हम लोग कमेंट डालेंगे तो इससे क्या है हमारा फाइल का जो साइज है वो लार्ज हो जाएगा, इससे क्या है सॉफ्टवेयर स्लो होने लगेगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम लोग क्या है किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब MS वर्ड 2010 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल Y, कंट्रोल N, कंट्रोल X, कंट्रोल V। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल एन। ठीक है, तो जो MS वर्ड है उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और हमको क्या है नया डॉक्यूमेंट खोलना है, ठीक है, लाइक हम लोग को नया डॉक्यूमेंट बनाना है, वैसा बोल सकते हैं हम लोग, तो कंट्रोल एन प्रेस करते हैं हम लोग तो हमारा नया डॉक्यूमेंट बन जाता है। और कंट्रोल वाई का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? जब कोई काम को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग अनडू करते हैं, लाइक कंट्रोल जेड करते हैं और उसको हम लोग को फिर से प्राप्त करना है तो कंट्रोल वाई करते हैं रीडू के लिए। और कंट्रोल एक्स क्या है? फाइल को कट करने के लिए। और कंट्रोल वी का यूज़ क्यों करते हैं? कॉपी या कट किए गए क्लिपबोर्ड के डाटा को पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो बुकमार्क क्या होता है? जैसे गूगल क्रोम में हम लोग किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, ठीक है, और वो वेबसाइट को हमको सेव करना है तो उसके लिए हम लोग बुकमार्क का यूज़ करते हैं। ठीक, तो क्या है इसका शॉर्टकट क्या होगा? CTRL प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, अल्ट कंट्रोल के, कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, तो जब हम लोग गूगल क्रोम ओपन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट बी करते हैं तो हम लोग का जो बुक मार्क है वो शो होने लगता है, और जब हम लोग को इसको हाइड करना रहता है तो कंट्रोल शिफ्ट बी हम लोग फिर से प्रेस करते हैं तो हम लोग का जो बुक मार्क है वो हाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपने कौन कौन सा वेबसाइट अपने गूगल क्रोम में सेव करके रखा है उससे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि MS Excel 2010 में ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है? Alt A, Alt F, Alt I, Alt N। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Alt A। ठीक है, तो जो MS Excel 2010 है उसमें क्या है, जो डेटा टैब में जाने के लिए हम लोग Alt A का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।